Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. आपके बहुत सारे मैसेजेस आए ऑन लेटिंग गो कि लेटिंग गो हो ही नहीं रहा है, वी कांट लेट गो। वो चीज़ माइंड में बार बार चलती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वाई यू कांट लेट गो, क्यों तकलीफ़ होती है लेट गो करने में, और क्या चीज़ है जो हमें कोई भी चीज़ हमारे माइंड से, हमारे बॉडी से लेट गो नहीं होने देता है। दैट इज़ जस्ट वन वर्ड, ईगो, मैं। कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमसे रूडली बात की, तो क्या हो जाता है, वो मोमेंट रहता है नॉट मोर देन 3 to 4 मिनट्स, या अगर बहुत बड़ा झगड़ा होगा तो मैक्स 5 मिनट्स। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई चीज़ नेगेटिव हुई, अब मैं कह रही हूँ आपको उस दिन में जो गलत हुआ है आपके साथ, उसको छोड़ना होगा। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वही चीज़ नहीं छूट रही है। अच्छी चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह याद हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ जो हमारे साथ गलत होती है या हमें पेन करती है, हमें डिस्कम्फर्ट करती है, उसे कैसे छोड़ें? उसके लिए सबसे पहले आप अवेयर हो जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने कुछ रूडली बोल दिया। अब क्या होता है कि उस पर्सन ने आपको रूडली कुछ स्टेटमेंट बोला जिससे आपको बुरा लगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वो जो 2 लाइनर होते हैं ना, उसको हम एक पूरी फिल्म बना देते हैं अपने माइंड में। हम एक पूरी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। इसने मुझसे ये बोला, मैंने 15 साल पहले ये किया था, मैंने 20 साल पहले ऐसे किया था, मैंने उसके लिए इतना किया। वो पूरी चीज़ को हम अपने तक सीमित ले आते हैं, और हमारा ईगो हमें उसका हीरो बना देता है, हमें हीरोइन बना देता है। अब स्क्रीन प्ले, डायलॉग, पूरी स्क्रिप्ट हमारी है, और वो 2 लाइनर को हमने इतना बड़ा बना दिया। हमारा माइंड, इट इज़ अ फैंटास्टिक इक्विपमेंट। वो इतना फास्ट फोटोकॉपी करता है कि वो एक चीज़ को इतना खींच लेता है। तो कौन खींच रहा है? हम उस चीज़ को अपने माइंड में रख के उसकी एक नरेटिव बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं। क्योंकि किसी के साथ भी कुछ हमने किया है तो पीछे हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हम उस सब एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके अपने माइंड में एक स्टोरी बनाते हैं, और वो स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा दर्द करती है। क्यों? क्योंकि इसके हीरो हम हैं और सामने वाला विलेन। तो सब कुछ हमारा है। हम अपने आप से उसका नैरेटिव इतना बड़ा बना लेते हैं, उसमें हम इतना कुछ डाल देते हैं कि फिर लेट गो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पेन को हमने खींच के बड़ा बना दिया। और ये होता है, ये सबके साथ होता है। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। लेकिन जब हम अवेयरनेस से जीने लग जाते हैं, और अगर ये चीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं, उस नरेशन को हमें बंद करना होता है। सबसे पहले अगेन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवरसेल्फ, हमें सिर्फ उस मोमेंट को देखना होता है, और उस मोमेंट को हमें डाइल्यूट करना होता है। अब डाइल्यूट हम कैसे करेंगे? बाय ब्रिंगिंग कंपैशन इन दैट पेन। हो सकता है कि सामने वाले के साथ कुछ गलत हो रहा होगा, हम लेट गो कर सकते हैं ये सोच के। हो सकता है उसने हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा किया हो, लेकिन आज जो बोला वो गलत बोला। लेकिन उसको लेट गो करने के लिए हमें हमारा नरेशन चेंज करना होगा। हमें उस पर्सन को कंपैशन देना पड़ेगा, थोड़ी काइंडनेस से देखना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई रेगुलरली आपसे रूड हो रहा है, देन यू हैव टू सीरियसली टेक इट इनटू अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब उस आदमी का कैरेक्टर है, उसकी हैबिट है आपको पेन करना। ऑफ कोर्स दैट यू विल हैव टू हैंडल इट डिफरेंटली। लेकिन अगर रेगुलर में कभी किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी कलीग ने आपका काम नहीं किया, या किसी ने आपको उस टाइप का प्यार या कंपैशन नहीं दिखाया जब वो बंदा आपसे मिला, आप लेट गो कर सकते हैं बाय नॉट
पुलिंग दैट नरेशन सो मच। आप प्यार से उनसे बात कर सकते हैं कि बाय बाय यू सो रूड, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको पहले ये नोटिस करना होगा क्या सामने वाले की हैबिट ही यही है। तो आप किसी को एक बार मौका, सेकंड चांस, थर्ड चांस देंगे, नहीं तो फिर आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होगा। जो मैंने आपको पहले कहा है, दैट मीन्स अ पर्सन इज टॉक्सिक और आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है। सो यू डोंट वांट टू गो इनटू अ रिलेशनशिप और अ कम्युनिकेशन विद अ पर्सन हु इज सो टॉक्सिक। लेकिन जिनके साथ आपकी फैमिली है, रेगुलर आप ऑफिस में काम करते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन उस वक्त अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी या आपको कुछ दो बात बोल दी, थोड़ा सा कंपैशन रखिए, थोड़ी सी काइंडनेस रखिए, बिकॉज दैट अदर पर्सन इज नॉट हैबिचुअली डूइंग इट एवरी टाइम विथ यू। तो अगर हम लेट गो करना चाहते हैं तो हमें अपने ईगो को मिनिमाइज करना होगा। मैं फिर कभी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पे बात करूंगी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जब भी हम लेट गो नहीं कर सकते हैं, किसी ने हमें डिस्कम्फर्ट दिया है या दुख दिया है और हम उसे रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ईगो को असाइड करना। मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतना किया था, इस नरेशन को बंद करना। सो अगर हमें लेट गो करना है तो हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा और थोड़ी सी काइंडनेस और थोड़ा सा कंपैशन लाके उस सिचुएशन को देखना होगा। सो आई एम श्योर दैट अगर आप ये फॉलो करेंगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। थोड़ा सा हैबिट, इट टेक्स टाइम, बट आई एम श्योर कि जब हम अवेयरनेस से इसको प्रैक्टिस करेंगे हम बिल्कुल ईजीली इसको अडॉप्ट कर सकेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।